वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप निमोनिया की मुख्तलिफ इकसाम और इन मुख्तलिफ इकसाम की क्या वजूहात होती हैं और इसके अलावा कौन सी किस्म में कौन सी अलामत जब इंसान के अंदर जाहिर होती हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा और साथ ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा और बेल के बटन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो के अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जरूर सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के निमोनिया की इकसाम कितनी है और इसकी वजूहात और इसकी अलामत क्या जाहिर होती है इंसान के अंदर। सबसे पहली बात कि हर शख्स जो है वो निमोनिया का शिकार नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि ऐसे अफराद के जिस्म में इनका जो कोटे मुदाफत है यानी इम्यून सिस्टम जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो निमोनिया का शिकार जो है वो नहीं होते। लेकिन ऐसे अफराद जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाए यानी उनमें कोटे मुदाफत या इम्यून सिस्टम जो है वीक होने की वजह से निमोनिया का अगर अटैक होता है, हमला होता है, निमोनिया की बीमारी का जो है वो इंसान पर अटैक और हमला जो है वो हो जाता है, यानी ऐसे अफराद जो है वो इसका शिकार हो जाते हैं। और निमोनिया जो है वो आम नज़ले से जो है वो शुरू होता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं और ऐसे अफराद जिनमें ग़िज़ाई कमी हो, ग़िज़ा की कमी हो, ऐसे अफराद और बच्चे जो है वो निमोनिया का जो है वो जल्द शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको निमोनिया या किसी भी बीमारी से बचना हो तो अपनी जो डाइट है वो आपको अच्छी खानी चाहिए और जंक फूड से जो वो परहेज करना चाहिए। और इसके अलावा अगर शदीद किस्म का दर्जा हरारत हो यानी सख्त गर्मी या फिर सख्त सर्दी, इसकी वजह से भी निमोनिया का हमला जो है इंसान पर हो सकता है। यानी ऐसे अफराद जो कि ऐसे माहौल में है यानी जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये दोनों सिचुएशन से इंसान के लिए निमोनिया की वजह जो है वो बन सकती है। जो कि जाहिर बात है आम रूटीन लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें हैं, आम चीजें और बातें हैं जो कि जाहिर बात है इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो नेक्स्ट इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं इनकी बात करते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है वायरस निमोनिया, यानी ऐसा निमोनिया जो कि वायरस की वजह से होता है। निमोनिया की ये जो टाइप है, किस्म है, वो वायरस के हमले से जो इंसान के अंदर पैदा होती है और इस वायरस की कई और इकसाम है, उनकी वजह से भी इंसान को निमोनिया जो हो जाता है। इस निमोनिया की जो अलामत है वो एटिपिकल निमोनिया से जो मिलती जुलती हैं, यानी इन दोनों के जो सिम्टम्स होंगे जो कि आगे आपको जान पाएंगे। आप इनकी अलामत को जब सुनेंगे तो इसकी जो अलामत है वो सेम है, यानी इसमें वो जो एटिपिकल निमोनिया की सूरत में अलामत होती हैं वो सेम होंगी। लेकिन इस टाइप के निमोनिया में तकलीफ की सूरत में ये अलामत जो होंगी वो ज्यादा शदीद होंगी, यानी सीवियर इंसान के लिए हो सकती है, यानी इनमें शिद्दत होगी। सेकेंड टाइप का जो निमोनिया है उसको मिक्स्ड निमोनिया जो कहा जाता है। इस किस्म के निमोनिया में बेशुमार कई जरासीम जो है वो फेफड़ों पर हमलावर हो जाते हैं और इस हमले की वजह से जिस्मानी कुव्वते मुदाफत में जो इंसान की कमी आ जाती है और ये सिस्टम जो वो कमजोर हो जाता है। ऐसे अफराद जो मुख्तलिफ कमजोर करने वाली बीमारियां जिनमें खसरा, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा जो कि एक मौसमी फ्लू होता है लेकिन ये फ्लू की जो वो एक शदीद किस्म की शक्ल होती है, एम्फाइजमा, दिल के अमराज, गुर्दे के अमराज, सरतान यानी कैंसर या फिर शदीद किस्म की चोट या जख्म का शिकार जो अफराद होते हैं, इन लोगों पर निमोनिया की ये किस्म जो है वो हमलावर होती है, यानी इस किस्म का शिकार ये अफराद जो है वो होते हैं जिनको ये मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। निमोनिया की ये किस्म जो है वो आमतौर पर ज्यादा उम्र के अफराद पर जो है वो हमला करती है। इस निमोनिया की अलामत जो कि इंसान के अंदर जाहिर होती है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होती है, यानी ये फौरन से कभी जाहिर नहीं होंगी। और इसकी वजह यह है कि पहले से मौजूद जो बीमारियां है जो कि आपको पहले से बताई गई हैं लिस्ट, उन बीमारियों की अलामत क्योंकि इंसान के अंदर मौजूद होती हैं और वही इस निमोनिया की अलामत को जो वो दबा देती हैं। यानी ये कह लीजिए कि ये निमोनिया अगर इंसान को हो चुका हो तो इसका पता नहीं चलता, वजह इसकी अलामत जो वो दब जाती हैं। अगर अलामत जाहिर हो तो वो ये है, मरीज को जब वो बुखार होता है, खांसी आती है और वो सांस लेने में जब वो दुश्वारी महसूस करता है, यानी ब्रेथ शॉर्टनेस का मसला इंसान को हो जाता है और इसके अलावा खांसी के साथ बलगम जो वो खारिज होती है। नेक्स्ट जो टाइप है दूसरे जरासीम से होने वाला जो निमोनिया है, यानी ऐसा निमोनिया जो कि मुख्तलिफ किस्म के जरासीम की वजह से जो होता है इंसान को। न्यूमोकॉकस के अलावा और दूसरे बैक्टीरिया और जरासीम जो है वो इस निमोनिया की वजह जो वो बनते हैं।
ये जरासीम ज्यादातर जो है वो ब्रांको निमोनिया जो है वो पैदा करते हैं और इंसान को ये निमोनिया जो है वो आमतौर पर दूसरी बीमारियों की पेचीदगियां यानी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से के तौर पर पैदा होता है। मिसाल के तौर पर वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा जो कि सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है, मौसमी फ्लू होता है। तो इन शॉर्ट कह लीजिए कि इन्फ्लुएंजा जिन अफराद को हो जाता है उनमें चांसेस होते हैं कि उनको निमोनिया की जो मुख्तलिफ इकसाम में से कोई एक हो सकती है। इनफैक्ट इनमें से 2 से 3 की वजह जो है वो इन्फ्लुएंजा है। और इस निमोनिया की जो कॉम्प्लिकेशंस इंसान को होती हैं, पेचीदगियां होती हैं, वो तकरीबन सेम वही होंगी जो कि न्यूमोकॉकल निमोनिया में जब वो पैदा होती है। नेक्स्ट जो किस्म है वो है न्यूमोकॉकल निमोनिया। न्यूमोकॉकल जो कि एक जरासीम का नाम है, वो इस निमोनिया की किस्म को जो है वो पैदा करता है। तो इसी वजह से इस निमोनिया का नाम जो है वो इस जरासीम के नाम पर ही रखा गया है, यानी न्यूमोकॉकल निमोनिया। इस निमोनिया की जो अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती हैं वो ये है, मरीज अचानक जो है वो बीमार हो जाता है, उसे शदीद सर्दी लगती है और वो कपकपानी जो है वो लगता है, तेज बुखार में मुब्तला इंसान हो जाता है और बुखार जो है वो इंसान को 105 दर्जे तक भी इन अफराद का जो है वो पहुंच सकता है। मरीज को खांसी होती है और बलगम में खून की आमेजिश भी होती है और इस निमोनिया की सूरत में मरीज के सांस लेने का अमल जो है वो इसकी रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है और ये रफ्तार जो है वो 40 फी मिनट हो सकती है, यानी 1 मिनट में 40 दफा सांस लेना। और अगर इलाज जो है वो ना करवाया जाए तो निमोनिया की ये बीमारी अपना अमल जो है वो 2 हफ्तों में मुकम्मल करती है, यानी ये इतना सीवियर टाइप है इंसान के लिए कि इंसान 2 हफ्तों के अंदर ही लुकमा अजल हो सकता है। यानी निमोनिया की इस टाइप की वजह से 30% जो अफराद होते हैं वो अचानक डेथ का शिकार हो जाते हैं। यानी निमोनिया की ये टाइप होने की सूरत में आपको फौरन ट्रीटमेंट जो है वो लेनी चाहिए। इनफैक्ट कोई भी टाइप हो आपको फौरन जो है ट्रीटमेंट जो है वो लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया। निमोनिया की ये किस्म और वायरस निमोनिया जो कि पहले बात हुई है, इन दोनों की सिम्टम अलामत जो है वो एक जैसी हैं। पहले वाले में अलामत नहीं बताई गई हैं, लेकिन अभी जो अलामत बताई जा रही हैं ये वायरस निमोनिया की भी यही अलामत जो है इंसान के अंदर जाहिर होती है। निमोनिया की ये टाइप जो है वो किसी भी इंसान को हो सकती है, यानी एक बिल्कुल नॉर्मल और तंदुरुस्त इंसान को ये निमोनिया हो सकता है। और इसकी जो आम अलामत है, इसको इन्फ्लुएंजा यानी सीजनल जो फ्लू होता है, मौसमी एक फ्लू होता है इंसान को, उसका ही हमला जब समझा जाता है और तकलीफ इंसान को एक आम नज़ला जुकाम की तरह ही शुरू होती है। और ये जाहिर बात है जुकाम होता है तो खांसने और छींकने की सूरत में मुतासरा शख्स के जो जरासीम है वो दूसरे इंसान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा शदीद और खुश्क खांसी होती है, यानी ड्राई कॉफ जो है वो इसकी सूरत में होती है। बुखार हो जाता है, गला बैठ जाता है और सर दर्द जो इंसान को होता है। पट्टों और जोड़ों में दर्द होता है और मरीज जो है वो कमजोरी महसूस करता है। निमोनिया की ये किस्म जो है वो कम खतरनाक होती है, यानी ये माइल्ड होती है, ज्यादा सीवियर नहीं होती है और ये किसी भी हेल्दी इंसान को हो सकते हैं जो कि इन्फ्लुएंजा की वजह। प्राइमरी एटिपिकल जो निमोनिया है और वायरस निमोनिया की ये अलामत दोनों की एक जैसी होती है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात भी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।